Hi everyone, Namaste. Welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yep, today I will be reacting to Dussehra by Mufar. Now this is again part of Krishna versus Mufar beef, and tomorrow's reaction is gonna be Maa Kasam. Finally, you guys have been after my life to react to Maa Kasam, but patience, guys, patience develop करना बुरी चीज नहीं होती है. Yes, but today I'm really excited to check the song Dussehra because like he has really impressed me with Elan. Like Mufar really impressed me with Elan, and I want to see what he has said in Dussehra, and I will of course follow it with the breakdown. Though I know I read your comments, you told me that Rohan ke breakdown mein he has also sort of spoiled Maa Kasam. So you have given me the timestamp कि आप पूरा मत देखो, आप 27th minute तक देखो, and then you don't watch it. So I'll do that. I'll stop the video at 27th minute. I have to keep a check कि वो कहाँ तक मतलब 27 मिनट में जैसे ही पहुँचेगा I'll have to stop it. But yes, this is also like a song which is quite lengthy in duration. It's almost 5 minutes long, so I'm really excited to check it out. And yep, let's not delay this any further. Let's jump right into the song. Dussehra. I'm wondering ये नाम क्यों रखा अब. I'm sure Rohan explain करेगा, but still it's very intriguing. It's very intriguing, the names of the songs that he has kept. So yeah, let us begin. Ooh. ये भी कर्तव्य ने दिया है. अभी अधूरी कहानी है, सबसे ऊपर पानी है, पारा तो चढ़ेगा, सबको ही चढ़ी जवानी है. अब आना तो पड़ेगा, बातें दुनिया को बतानी है, लोग ही बता देंगे फिर के कौन नकली प्राणी है. जो बोला मैंने फोन पे मैं बातों पे टिकूंगा, जिंदगी भर होगी टाइपिंग पर स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा. दुनिया के आगे बात होगी सरेआम, मात जीतूंगा शान से या हार के सम्मान में झुकूंगा. कलमकार वाले वीक हो रहे हैं, रफ्तार कृष्णा एंटीक हो रहे हैं. पहले स्टूडियो में बंद थे जो गाने, इंडिपेंडेंट हो गए आजाद, कुछ ज्यादा ही अब लीक हो रहे हैं. रैप खेल ही वो जिसमें सबको बनना एक नंबर, 4 लौंडे साइंडे रहेंगे रफ्तार के ही अंडर. दुनिया जीतना चाहते पर सच नहीं बताते, पहले रियल तो बन जाओ बाद में बन लेना सिकंदर. कहाँ थी मर्यादा जब बात घर वालों पे आई, कहाँ था भाईचारा जब भड़काया हर जाई. मर्यादा की वो बातें सारी झूठी थी, कहने को नहीं दिल से माना था तुम्हें बड़ा भाई. दिल नायर सच्चा लायर, तभी अच्छा लायर, पर मैं पक्का शायर. छोड़ के भागे लंका कायर, रफ्तार जितनी भी हो चक्के जाम, मैं सीयत का टायर. I was born fire. मैं इरिटेटिंग नहीं हूँ, तुम में सुनने की शक्ति नहीं, प्यार में जताने वाली आदत मुझे जस्ती नहीं. सब में है भगवान इसलिए होती मुझसे भक्ति नहीं, मेरी कला मेरा ताज मुझसे तुम भी छीन सकते. मेरी रजाओं के आगे तेरा खुदा क्या है, मुझसे वो पूछता नहीं है तेरी रजा क्या है. मेहनत में तो सिर्फ जोर लगता है, बॉडी का दिमाग से हराया, इन्हें पूछते कि वजह क्या है. बेवजह तुम फालतू में घुसते हो, सच है भाई, सबका सोचने से बेटर रैप करो अच्छा भाई. मौके पे दिल लाओ, सबको धोखे भी खाओ, क्योंकि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई. जख्म था गहरा, दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा, दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा, दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. जख्म था गहरा, दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा. मेरा दिमाग खा रहा है कि बहनचोद एक तरफ हो जा, या मुफार से मिल ले या हमारे साथ रह ले. मैं जो चूतिया बनती, फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है तो चला जाए एक काम कर. वॉइस नोट. और इफ यू मतलब लीव अस देन यू आर डेड ब्रो, तेरा करियर खत्म है. एक मिनट, मुझे फिर से सुनना है. ओ माय गॉड, ये सच में हरजस की आवाज है. सांप बनना है तो चला जाए. मैं जो चूतिया बनती, फिर बीच में थोड़ा सा और पीछे, आई एम सॉरी, थोड़ा और पीछे. अबे अंकित, मेरा दिमाग खा रहा है कि बहनचोद एक तरफ हो जा, या मुफार से मिल ले या हमारे साथ रह ले. मैं जो चूतिया बनती, फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है तो चला जाए एक काम कर. और इफ यू मतलब लीव अस देन यू आर डेड ब्रो, तेरा करियर खत्म है. मैं चूतिया बनती बहनचोद.
जिक्र हर जस का किया था पहले वर्सेस में, पीछे रह गए मोटे भाई दिमाग की तुम वर्जिश में। इसी बीट पे तू डिस कर रहा था ना कलमकार को, और अब फटबीरी होगी है मुंह फाड़ तेरे वर्सेस में। ज्ञान कम बांटो यहाँ सारे है ज्ञानी, तुमने सुननी नहीं किसी की बस अपनी सुनानी। निराशा है कि बादशाह की बात नहीं समझे, बंदा बनता तेज पर है कुदरत बड़ी सयानी। हवाबाजी वाली हंस की आवाज है, कुछ मुंह में लिया या गले पे अंकित का हाथ है। धंधे वाले ज्यादा दिन देते नहीं साथ है, माँ बहन बीच में ला रहे हैं जो क्या साढ़े अनाथ है। इज्जत मर्यादा की खिदमत में हाथ मत करो, लोगों को फुद्दू बना के पलटा बात मत करो। हल्का हाथ मत रखो, सच्चाई में है ताकत, इससे बेहतर है कि मुंह फाड़ को याद मत करो। लिखाई की रहेगी सदा बीफ ओपन, खाली ये कॉफिन लेट जाओ करो स्लीप टॉकिन। दुनिया की सुन सुन के हो गया मैं बहरा, हर बीट लगे हेवन मैं लिरिकली बीट होवन। गाने बन रहे नहीं परछाने सारे बन रहे हैं, कलमकार करमा लेके भी ये काले काम कर रहे हैं। इज्जत है कमाई भाई खौफ तो है लाजमी, कैमरा के पीछे ये कुछ सारे काम कर रहे हैं। गानों में फेमिनिस्ट ये असलियत से दूर है, परिवार तो बनाया पर सिखाए नहीं उसूल है। गाली माँ बहनों को पड़े शेयर करते ये जरूर है, ये रिस्पेक्ट वुमेन बोल के शायद खुद गए भूल है। डीएनएच मतलब दारू एंड हैश, दूसरों के ड्रीम और हसल पे अटैक। खुद करे नशे ये मना करे दूसरों को, कहाँ से है रियल ये कहाँ गए फैक्ट्स। लिख लिख के है बदली मैंने हाथों की लकीरें, हकी है लड़ाई लड़नी होती है सभी ने। ये कर्मा है जो पड़ गया उल्टा इनके सीने, मेरी माँ के आंसू झूठे हैं तो सही किया हनी ने। This was intense. जख्म था गहरा दिल था ये गहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा। जख्म था गहरा दिल था ये गहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा। उठी चिंगारी सीने में तो आंच बन गए, मेरे हथियार ये कलम और साज बन गए। जन्मे तो हम भी आम इंसान ही थे, इंसानियत समझ ली तो महाराज बन गए। गाने बन रहे नहीं परछाने सारे बन रहे हैं कलमकार। Wow. Wow. Just wow. I love the firstly, एक तो पहले तो I want to praise कर्तव्य. First I want to praise कर्तव्य for this killer beat. It really had a rock sort of vibe, not completely rockish, like rockish vibe, एकदम rock नहीं बोलूँगी, but it had that vibe. Plus it had that Indian classical, not really classical, I don't know वो कौन सा instrument है जो आप देखते हो तो जो थोड़ा सा वो राजस्थानी feel देता है. When you see Rajasthan, people do Rajasthani folk songs, that is the instrument. Let me just check, एक मिनट मैं check ही कर लेती हूँ. Because that was used so well in this song throughout. एक मिनट. My God. I don't know उसको क्या बोलते हैं. खरतल? No, that is a percussion instrument. I don't know what it is. Please do let me know which one is the actual instrument that is used, जो folk songs में use होता है. But that was used so well in this particular song. The entire beat that was produced by Kartavya, I want to give props to him because he did it so well. This song instantly from the get-go. Once again, I don't know, is this something with Mufar songs जो मैंने realize किया है? The beginning and the ending are very very unique. Like he ends with this dialogue, जो उसमें भी उसने ऐलान में भी बोला था, इसमें भी उसने पूरा वो 4 लाइन थोड़ा शायरी टाइप बोला है, but it ends like a dialogue और फिर वो लिखता है वहाँ पे. Let me just pull that. What did he say at the end? Wait, it was so beautiful. इंसानियत समझ ली तो महाराज बन गए. और उसमें ऐलान में ही said that मेरी मौत की ऐसी खबर आई तो नकार देना. It was really creatively done. And here I feel that it was this entire song was more directed towards Kalamkar as a whole and Raftar. Lot of verses directed to Raftar, couple of verses for Harjas,
and very less, like कृष्णा का तो नाम एक ही बार आया इसमें. So I'm wondering, like, okay, I'm guessing कि इन सब का मिलके जवाब माँ कसम में कृष्णा ने दिया है. Because if you see the sequence, then महारानी के बाद there are a lot of songs came out, and then माँ कसम आया कृष्णा का, which was pretty late. So I'm guessing the माँ कसम is like an overall reply back to him for everything. But just talking about, like, leave that song aside, just talking about Dashera as a song, I think it was the flow of Mufar is once again so brilliant in this song. Elan and Dashera, both I would place it at top. I really cannot choose because both the songs I loved. And here also, once I look at the lyric breakdown, but here it was pretty, I'm sure there are sublime diss also, but here he wrote this from the heart, I feel. Malab, he's disappointed. That's what I felt in this song, that he's really disappointed. Usme bhi wo feeling tha Elan mein, but Elan was more aggressive. But here it is more mellowed down, and he's writing it from a very emotional state of being. All the other songs also, of course, any diss song comes from an emotional state of being. But I think anger and motivation, like, those are the main fuels for that. But here, I feel that it was, coming from a very deep, painful place from his heart, and that's when he wrote these lyrics. And I don't know if that call, that was Harjas's sound only, because that's what he mentions over there, कि उसका ही voice है जो एकदम proper जा रहा है, tempo के साथ कैसे बात कर रहा है वो. I don't know. I mean, that is a private conversation, right? तो उसने उसको वो public कर दिया. I don't know. See, in a diss, in a rap battle, or in a beef, I don't know till what extent you can just go. I am sure, see, every battle, every game or arena, if rap battle का arena समझ लो, everything has rules. Every game has a rule. I am sure in rap also there are rules to be followed. So I don't know if you can just share private calls, you can record and share private calls. Because then he says कि मैं कॉल करूँगा पर मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करूँगा, बट आपने वॉइस नोट शेयर किया, आपने कॉल रिकॉर्ड करके वो वॉइस नोट आपने शेयर किया. सो aren't you contradicting yourself over there? So हो सकता है कि it's allowed, I don't know, maybe it's allowed. So हो सकता है you tell me no Ashmita, it's fair कि उसने ऐसा बताया. So we know कि हरजस ने क्या बात की, and I think Harjas is talking about Ankit in the voice note. That's what he means, because Ankit is the CEO of Kalamkar. So he means that, he sort of told Ankit that either you stick with us, because Harjas and Mufar are also close, are close. I don't know what the current relation, where the current relation and the friendship stands. But I mean, they were close. So, I mean, maybe wahan pe Kalamkar, the label gave him the ultimatum that, okay, please, either you be on our side or you just go and you just leave the label. So that's a very private information that Harjas would have shared with Mufar. So I don't know till what this thing is allowed. So maybe that's what pissed off Krishna, and then he wrote Maa Kasam. I don't know. Could be possible. Because फिर label पे बात आ गई, so anything is possible. You guys will fill me up, I know, with the remaining information. But then, so the beat, the lyrics, like I said, came from a very emotional state. And then this was majorly directed towards Raftaar, Kalamkar and Harjas. But there were so many, like, ra wala jo factor hai, wo kitni baar aa raha tha. He has used that so many times. Then in Harjas's verse, he said कि देख तूने ये beat use करके मुझे diss किया था, मैंने भी इसी beat को use किया. That reference was made. Then lot of things about कि the explicit गाली देने वाला कि आप family को drag कर रहे हो, and then you went below the belt, you became personal first, and all of that. So why are you doing this? Then he made some references of
कि तुम ज्ञान देते हो that I take a drag and I smoke a joint, but off camera everybody does that, you also do it. So what is the difference between the real and the real? Basically, so there's a difference that you portray. You are not real, you're not authentic. You yourself smoke and drink, and then you say that you don't promote smoking and drinking. So what is this doglapan? This is all the things that he's talking about. So you can feel the pain, you can feel the emotions while he's rapping. I think he rapped so well. His flow, the more I'm listening to Mufar, I don't know, from Happy Diwala, I think Dussehra tak jo maine suna, his voice is becoming even more and more deeper and aggressive for some reason, I feel. Matlab Happy Diwala mein bhi it was there, but here it's more raw, more rooted. I would say it's more raw and more emotional than it was in Happy Diwala. So yes, those were my overall thoughts on the song. I loved it. It's a great track, great beats, amazing lyrics, very, very technical. He didn't abuse or anything. It was just him penning down his thoughts, which I appreciate. I absolutely appreciate that. So yes, let's look at the lyric breakdown. I will cut the video I'll stop Rohan's video at the 27th minute as suggested by you, because I do not want any spoilers for Ma Kasam for sure. So yes, let's just move on to Rohan's video and see what this song is about. हेलो नमस्ते पैरी पोना पाए लागू, मेरा नाम है रोहन कारियप्पा एंड फाइनली आफ्टर योर रिलेंटलेस रिक्वेस्ट्स हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ मूफार्ट्स डिस ट्रैक दशहरा. ट्रैक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड उन सभी कंट्रोवर्सीज को हम एड्रेस करेंगे ब्रेकडाउन के बाद आराम से, विदाउट ब्रेकिंग द एक्चुअल फ्लो ऑफ द ब्रेक. तो मैं तो कंट्रोवर्सी वाला पार्ट ठीक है, वो मैं खुद से देख लूंगी वंस आई फिनिश विद मा कसम. Down. So without wasting any further time, let's jump right into the last breakdown of this beef. अच्छा, one thing that I want to make it clear is that we'll be breaking down this track assuming कि कृष्णा का माँ कसम रिलीज नहीं हुआ है. I think that's the only fair way to break down this track. Basically सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जो इस ट्रैक में बोला गया है, irrespective of whether or not it was refuted by Krishna in his diss track माँ कसम. चलो फिर शुरू करते हैं. First of all, the name Dussehra shows that this track was mainly directed towards Raftar. Now, Dussehra is a Hindu festival जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि लॉर्ड राम ने इस दिन रावण को युद्ध में हराया था. We all know that Mufard refers to Raftar as Ravan. Also, Dussehra को बुराई पे अच्छाई की जीत वाला फेस्टिवल भी बोला जाता है. And here अच्छाई is obviously Mufard because he has maintained the moral high ground throughout this beef. So a very good name. और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम. ओके, ये जो गाने से पहले अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर आता है, ये हमें रफ्तार के एक डिस ट्रैक में भी सुनने को मिला था. The diss track was called थप्पड़, which was directed at हनी सिंह. आपके सारे लोग और आपका ये सिस्टम सब सड़े हुए घूसखोर. शराब बस, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम. अच्छा, और लास्ट में उसने हनी सिंह का भी नाम लिया मुफाड़ ने अपने गाने में. इसी हनी सिंह वाली कंट्रोवर्सी का एक और रेफरेंस हमें मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सॉन्ग, सो वेट फॉर दैट. अभी अधूरी कहानी है, सबसे ऊपर पानी है. हियर मुफाड़ टॉक्स अबाउट कैसे अभी पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है, व्हिच मींस टॉलरेशन का जो लेवल है वो पार हो चुका है, रेफरिंग टू हरजस's लास्ट डिस ट्रैक. ही आल्सो सेज कि अभी तक जो मुफाड़ ने बताया था दैट वाज जस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी, एंड आज के दिन पर इस डिस ट्रैक के थ्रू वो पूरी स्टोरी बताने वाले हैं. पारा तो चढ़ेगा, सबको ही चढ़ी जवानी है. जवानी वेस्ट ना होने वाली बात हरजस ने अपने एक डिस ट्रैक में कही थी. कुछ कर ले तो जिंदगी में बाबू तेरी ये जवानी खो रही है. एंड ऑल्सो हरजस ने अपने लास्ट ट्रैक में ये भी बोला था कि तुझसे छोटा आके तुझे मारेगा वो अच्छा नहीं लगेगा. हियर मुफाड़ सेज कि सबको बहुत जवानी का जोश चढ़ा हुआ है एंड इसी वजह से इस बार मुफाड़ का टेम्पर यानी गुस्सा भी बहुत हाई है. अब आना तो पड़ेगा, बातें दुनिया को बतानी है, लोग ही बता देंगे फिर के कौन नकली प्राणी है. नाउ ये लाइंस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट नोटिस हाउ ही सेज नकली प्राणी यानी एनिमल. दैट रिफर्स टू हाउ हरजस रिफर्ड टू हिमसेल्फ एज एन एलिफेंट एंड मुफाड़ एज एन एंट इन हिज लास्ट डिस. मैं हूं हाथी, तू है चींटी जैसे जोगे. ऑल्सो कुछ ही बार्स बाद उन्होंने मुफाड़ को बछड़ा यानी गाय का बच्चा बोला था. मैं हूं फैमिली गाय, ये सारे बछड़े. ऑल्सो उसके कुछ बार्स बाद उन्होंने मुफाड़ को सांप बोला था. मैं जानी दुश्मन तभी मुझे डस रहे. सो हियर मुफाड़ सेज आज पता चल जाएगा कि कौन असली प्राणी है
and कौन नकली। जो बोला मैंने फोन पे मैं बातों पे टिकूंगा। Now these lines are directed at Raftaar. After Happy Diwala Ravan released, both Mufad and Raftaar had a chat and उसमें I'm assuming Mufad ने बोला होगा कि उन्हें रफ्तार से कोई हेट नहीं है, जो भी इनकन्वीनियंस उनको थी बस वही उन्होंने हैप्पी दिवाला रावण में बोला है। जिंदगी भर होगी टाइपिंग पर स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा। जिंदगी भर होगी टाइपिंग का मतलब है कि हैप्पी दिवाला रावण या इस बीफ की वजह से हमारे रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंड वी विल बी इन टॉकिंग टर्म्स। एंड द नेक्स्ट लाइन इज स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा। दिस कुड बी अ रेफरेंस टू अ स्टोरी पुट बाय रफ्तार जिसमें उन्होंने बोला था कि सबके स्क्रीनशॉट वाले सबूत उनके पास है एंड टाइम आने पे वो सब दिखा देंगे। एंड ऑल्सो हरजस ने भी एक स्क्रीनशॉट मूफाड़ का लगाया था टू प्रूव दैट ही यूज्ड प्री रिटन बार्स। मूफाड़ तो वो जो स्क्रीनशॉट वो शेयर किया था, ऑफ कोर्स रोहन विल क्लैरिफाई दैट बिकॉज़ देयर वाज अ स्क्रीनशॉट दैट ही आल्सो शेयर्ड। दुनिया के आगे बात होगी सरेआम। हियर मूफाड़ सेज कि पर्सनल चैट की जगह अब दुनिया के सामने फाइट होगी एंड वो सबके सामने रफ्तार को हराएंगे। जीतूंगा शान से या हार के सम्मान में झुकूंगा। A very solid line here. Here मूफाड़ सेज कि दुनिया के सामने जो फाइट हो रही है वो शान से जीतेंगे। एंड जीतने के बाद कैसे महाराजाओं को हार पहनाया जाता है उसके लिए वो झुकेंगे हार के लिए। ऑल्सो द सेकेंड लाइन मीन्स कि अगर वो हार जाते हैं, दैट मीन्स इफ ही लूजेस देन ही विल एक्सेप्ट दिस डिफीट and he will bow down, referring to Raftar's song from WTF. Bow down to your king Ra. Bow down to your king Ra. Bow down to your king Ra. Moving on. कलमकार वाले वीक हो रहे हैं। By the time Dussehra was released, this beef was pretty much one-sided on Mufad's corner, of course. He refers to that and says कि इस beef में Mufad ने कलमकार को कमजोर कर दिया है। रफ्तार कृष्णा एंटीक हो रहे हैं। He again refers to Raftar as Ravan and Krishna as Shinal through texts this time. Antique जो होता है वो पुरानी चीजों को बोला जाता है जो म्यूजियम में चीजें रखी जाती है। He's referring to how Raftar और जो कृष्णा है वो काफी ज्यादा बूढ़े, काफी ज्यादा ओल्ड हो रहे हैं। इससे पहले भी मोक्ष में उन्होंने एक सिमिलर रेफरेंस यूज किया था टू डिस कृष्णा फॉर हिज एज। इतना पुराना करे म्यूजियम रिजेक्ट। Moving on. पहले स्टूडियो में बंद थे जो गाने इंडिपेंडेंट हो गए आजाद, कुछ ज्यादा ही अब लीक हो रहे हैं। Mufad here talks about himself and how he used to independently make songs in his studio. इस बीफ के बाद वो गाने इतने ज्यादा एक्सपैंड, इतने ज्यादा फैल रहे हैं कि अब वो गाने लीक कराए जा रहे हैं। It is a jibe to Kalamkar and Krishna. This line says two things. One is that Mufad is independent and Kalamkar is a label, and second is how Krishna shared the leaked version of Moksh on his Insta story, and that was not morally right. But he's also with a label, right? Please clarify. DMF तो है ना उसका लेबल, और ऐसा तो नहीं है कि DMF ने बोला तुमको जो डिस निकालना है तुम इंडिपेंडेंट नहीं निकालो, we are not part of it. But then why would DMF even do that? Because he's their artist, right? He's signed a contract under DMF. So Mufad's image also sort of is linked to DMF's image also, right? So how does that work? रैप पे सबको टॉप पे रहना है। Mufad says how no one wants to work together and how everyone wants to climb the ladder to be the number one in this game. Also, Ek Number is a Mumbai slang that MEV has used a few times in his tracks. Ek number to sun. Maybe he's referring to how everyone wants to replace MEV at this point of time. Not to forget, the middle finger is representing Ek Number and also Freak Off. चार लौंडे साइड रहेंगे रफ्तार के ही अंडर। Self-explanatory, talks about how कलमकार के आर्टिस्ट कर्मा, कृष्णा, हरजस एंड डीप कालसी कभी भी प्रॉस्पर नहीं करेंगे एंड पूरी जिंदगी रफ्तार के ही नीचे साइंड रहेंगे। दुनिया जीतना चाहते पर सच नहीं बताते। Here he talks about how Kalamkar wants to rule the rap industry, but they're not even honest. We are slowly building towards the ultimate expose, जो आपको पता ही क्या होने वाला है। Yeah, this is more of an expose, this song. पहले रियल तो बन जाओ, बाद में बन लेना सिकंदर। अच्छा, सिकंदर was the name of King Alexander, जो दुनिया जीतना चाहता था। दुनिया जीतने का रेफरेंस आपने इससे पहले वाली लाइन में सुना होगा। रफ्तार also refers to himself as King Ra. Bow down to your king Ra. तो Mufad here says कि पहले become real यानी honest बन जाओ, बाद में सिकंदर यानी king बन जाना। Also सिकंदर के बाद एक छोटा सा वॉइस क्लिप बजता है that says कालो बन लेना सिकंदर। Hence it is also a सिकंदर कालो name drop.
I repeat, name drop, not a diss. कहाँ थी मर्यादा जब बात घर वालों पे आई? Now this is the most underrated line in the whole track for me. Let's look at the more obvious meaning first. Here Mufad asks कि कहाँ थी रफ्तार की मर्यादा यानी लिमिट्स जब बात उसके घर वालों पे यानी कलमकार वालों पे आई, क्योंकि कलमकार वालों के लिए कोई लिमिट सेट नहीं किए रफ्तार ने, ऐसा मुफाड कह रहे हैं. ऑल्सो बात घर वालों पे आई ऑल्सो मीन्स बात जब मुफाड के घर वालों पे आई, यानी व्हेन कृष्णा एंड रागा स्टार्टेड टारगेटिंग मुफाड के घर वाले. ओके, मर्यादा का एक और मीनिंग होता है विच इज मान या मान मर्यादा. गौरव. मुफाड का रियल नेम इज गौरव. सो ही सेज कि कहाँ गया था मुफाड गौरव जब बात कलमकार पे आए. रफ्तार के घर वाले कलमकार जिसको वो अपना परिवार बोलते हैं, जब उन पे बात आई थी तो गौरव कहाँ गया था. ग्रेट लाइन, ग्रेट लाइन, मस्त. कहाँ था भाईचारा जब भड़काया हर जाई. ही सेज की रफ्तार भाईचारे की बात करते हैं बट हरजस को भड़काते वक्त ये थिंकिंग कहाँ गई थी. स्टिल बिल्डिंग अप टुवर्ड्स द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग. Wait for it. मर्यादा की I'm guessing he's talking about that phone recording, huh? बातें सारी झूठी थी, कहने को नहीं दिल से माना था तुम्हें बड़ा भाई. He says कि रफ्तार ने जो भी बातें प्रीच करी वो सब झूठी थी. एंड देन ही सेज कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, मुफाड ने जेन्युइनली रफ्तार को अपना बड़ा भाई माना था. अनलाइक रफ्तार जिन्होंने अपेरेंटली मुफाड को अपना छोटा भाई जेन्युइनली नहीं माना. दिल नायर सच्चा लायर तभी अच्छा लायर, पर मैं पक्का शायर छोड़ के भागे लंका कायर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिलिन नायर से यहाँ पर जो फ्लो स्विच हुआ है मुझे बहुत ज्यादा सही लगा. बिग अप्स टू मुफाड फॉर दिस. दिलिन नायर सच्चा लायर तभी अच्छा लायर. दिलिन नायर इज ऑब्वियसली रफ्तार's real name. Mufad says कि रफ्तार is a liar. Also such a liar sounds like सच्चा यानी honest liar, which is another example of an oxymoronic phrase. Nice, good job. पर मैं पक्का शायर छोड़ के भागे लंका कायर. Mufad here says कि रफ्तार is like the coward version of Ravan because रावण ने राम जी के साथ युद्ध लड़ा था लंका में, but apparently रफ्तार युद्ध के डर से मैदान में ही नहीं उतर रहे, यानी he is not responding to any disses by Mufad. तार जितनी भी हो चक्के जाम मैं सियत का टायर. Oh, very good line. Seat Tire is obviously a tire brand. जिनकी एड्स का एक फॉर्मेट होता है कि गाड़ी बहुत तेजी से यानी रफ्तार से चल रही होती है एंड सीएट टायर की ग्रिप की वजह से रफ्तार रुक जाती है. चक्के जाम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या कोई ऐसी हड़ताल या कोई ऐसा जुलूस निकलना जिसकी वजह से आपके जो गाड़ी के टायर है वो आगे बढ़ ही ना पाए. और जब ऐसा टाइम होता है जब चक्के जाम होते हैं तो गाड़ी की रफ्तार होती ही नहीं है. ऑल्सो चक्के जाम कुड ऑल्सो बी छक्के जाम. इससे पहले हमने ऐलान ट्रैक में मुफाड को कलमकार आर्टिस्ट और रागा को एज अ छक्का रेफर करते हुए सुना था. मैं भूल के मारूंगा 6 छक्के इनकी बॉल डालने से फट रही है. तो मुफाड सेज कि वो छक्कों को जाम कर देंगे. वेरी गुड लाइन. हियर मुफाड सेज कि वो पैदा ही आग हुए थे, फायर हुए थे एंड तभी वो सब पे ओपन फायर करते यानी अंधाधुन गोलियां चलाते हैं सामने से. मैं इरिटेटिंग नहीं हूँ, तुम में सुनने की शक्ति नहीं. नाउ रफ्तार ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में मजाक में बोला था कि मुफाड कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है. मुफाड रिस्पॉन्ड्स टू दैट बाय सेइंग कि रफ्तार में सुनने की शक्ति नहीं है, रेफरिंग टू हाउ रफ्तार वाज टेकिंग ऑल द क्रिएटिव कॉल्स ड्यूरिंग सारे करो डैब. इसके बारे में मुफाड ने राज जोन्स के इंटरव्यू में भी बात करी है. प्यार में जताने वाली आदत मुझे जचती नहीं. प्यार में जताने वाली आदत कुड बी अ शॉट एट रफ्तार एंड हरजस. रफ्तार ने एमीवे वाली बीफ में पर्पल हे स्टूडियो और वर्स लिखने वाली बातें बोली थी और जताई थी. ऑल्सो हरजस ने अपने एक ट्रैक में कपड़े और जूते देने की बात करते हुए अपनी दोस्ती जताई थी. तो मुफाड सेज कि वो ऐसे काम नहीं करते. तू इतना तेज कभी फ्लो कर पाता नहीं अगर माइक रफ्तार वाला लाता नहीं. तूने जिंदगी में तोड़ा हर वादा भी वरना कपड़े और जूते मैं गिनाता नहीं. मूविंग ऑन. सब में है भगवान इसलिए होती मुझसे भक्ति नहीं. हरजस इन वन ऑफ हिज डिस ट्रैक्स मेंशन कि मुफाड को देखकर सबको सीखना चाहिए कि नास्तिकों का हाल क्या होता है. नास्तिक मींस एथीस्ट, जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता. तो मुफाड ये रिस्पॉन्स टू दैट बाय सेइंग कि मुफाड को हर इंसान में भगवान दिखता है इसीलिए वो एक्चुअली भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते. मेरी कला मेरा ताज मुझसे तुम भी छीन सकते. इजी बात टू अंडरस्टैंड. मुफाड की एक्चुअल शक्ति उनका आर्ट है जो कि ऑब्वियसली उनसे छीना नहीं जा सकता. मेरी रज़ाओं के आगे तेरा खुदा क्या है, मुझसे वो पूछता नहीं है तेरी रज़ा क्या है. वाओ, एक बहुत ज्यादा पॉपुलर उर्दू शेर है which goes like खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. which means कि तुम अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि भगवान को तुमसे पूछना पड़ जाए कि तेरी नेक्स्ट विश क्या है. सो इन दिस लाइन ही डिसेस हरजस एंड सेज कि मेरी विशेस के आगे तुम्हारा खुदा यानी रफ्तार
कुछ भी नहीं है। मुझसे वो पूछता नहीं है तेरी रजा क्या है। फिर मुफाड़ सेज कि अच्छा। तुम्हारा खुदा पूछता भी नहीं है मुझसे कि मेरी रजा क्या है, बिकॉज मुफाड़ की विशेष इतनी बड़ी हैं कि हरजस का भगवान यानी रफ्तार उसे पूरा नहीं कर पाएगा। सकता। मेहनत में तो सिर्फ जोर लगता है, बॉडी का दिमाग से हराया, इन्हें पूछते कि वजह क्या है। रफ्तार ने अपने डिस में बोला था कि उनकी बॉडी और बोली में बहुत ज्यादा ताकत है। देन मुफाड़ सेज की बॉडी की ताकत नहीं, दिमाग की ताकत से मुफाड़ ने कलमकार को हराया है। Okay. वजह क्या है रिफर्स टू रफ्तार्स लाइव वेयर व्हेन आस्क्ड कि मुफाड़ आपको डिस क्यों कर रहा है, रफ्तार रिस्पोंडेड बाय सेइंग कि उनको रीजन नहीं पता कि वो कैसा क्यों कर रहे हैं। बेवजह तुम फालतू में घुसते हो, सच है भाई। बेवजह तुम फालतू में घुसते हो कुड बी अनदर जाइब एट रफ्तार, बिकॉज जब मुफाड़ और रागा की बीफ हुई थी कुछ साल पहले तो रफ्तार ने इंटरवीन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी, अच्छा। विच आई थिंक वाज नाकाम कोशिश, पार्शली नाकाम कोशिश। सबका सोचने से बेटर रैप करो, अच्छा भाई। मुफाड़ सेज की रफ्तार सारे आर्टिस्ट्स को प्रमोट करने की सोचता है और सोशल इशू के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें करता है, बट पहले रफ्तार को अपने गानों की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मौके भी दिलाओ, सबको धोखे भी खाओ, क्योंकि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई। और वेरी हार्ड हिटिंग लाइन, मौके Yes. भी दिलाता हूँ और धोखे भी खाता हूँ, इज एग्जैक्टली हाउ रफ्तार एंडेड हिज बीफ विद एमीवे। मैं मौके भी दिलाता हूँ और धोखे भी ओह, खाता हूँ। अच्छा। हियर मुफाड़ एक्सप्लेन्स कि क्यों रफ्तार सबसे धोखा खाते हैं इन द नेक्स्ट लाइन। क्योंकि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई। मुफाड़ ने अपने राज जोन्स वाले इंटरव्यू में ये बात क्लियरली बोली थी कि उनका रैप कम्युनिटी में सिर्फ एक भाई था एंड दैट वाज रफ्तार, एंड दैट्स व्हाई वो उनको पूरी तरह प्यार दे पाए। हियर ही पॉइंट्स फिंगर एट रफ्तार एंड सेज कि अगर तुम सबको अपना भाई बना लोगे तो किसी के भी सच्चे भाई नहीं बन पाओगे। सिंपल लाइन बट वेरी हार्ड हिटिंग। नाइस। सखा मता गहरा, दिल था ये कहरा। Can I just say one more thing about his rap in this? कि जो थ्रो है वर्ड्स का, the way he's emphasizing his flow, like it's not flat, it's so like there's a really nice vocal pitch that he's using in this particular rap. That's why I could say that it's more emotional. This felt emotional. This came from a very, very deep frustration, pain, whatever, anger you can say, because the way he was rapping also was with a lot of emphasis. That's what I felt. दिवाला आज मनेगा दशहरा। ये तो समझ ही गए होगे, इट्स द हुक ऑफ द ट्रैक एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मुफाड़ हियर सेज कि रफ्तार ने उनके साथ जो किया है दैट लेफ्ट अ डीप वुंड एंड उसी की वजह से आज दिवाला निकल रहा है, यानी कलमकार की ऐसी तैसी फेरी जा रही है। इट ऑल्सो मीन्स कि हैप्पी दिवाला रावण ट्रैक निकला इसी की वजह से, एंड उसी की वजह से अब दशहरा मन रहा है। दशहरा नाम की सिग्निफिकेंस जो थी वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका था। अबे अंकित, मेरा दिमाग खा रहा है कि बहनचोद एक तरफ हो जा, या मुफाड़ से मिल ले या हमारे साथ रह ले। मैं जो चूतिया बनती, फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है Just तो focus बिल्कुल चला टेम्पो जा, में एक देखेगा। काम कर। So I'm guessing ये और उसका if actual you मतलब leave us then you're dead bro, तेरा करियर खत्म है। चूतिया बनती बहनचोद। लो भाई, आ गया आपका फेवरेट सेक्शन, इसी को सुनने के लिए आए थे। दिस सेक्शन वाज अ ट्रू गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू डोंट नो, ये हरजस की आवाज है जो मुफाड़ के साथ बात करते वक्त मुफाड़ ने रिकॉर्ड कर ली थी फोन पे में भी। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एंड एलिगेशंस गोइंग ऑन अबाउट दिस बीइंग अ स्निच मूव। वी विल एड्रेस ऑल ऑफ दैट later, but from the diss point of view and from the beef point of view, this deserves 2 points. Now notice how he writes, हरजस vocals भी टेम्पो में देकर गया है। vocals का मतलब होता है वॉइस रिकॉर्डिंग एंड टेम्पो का मतलब होता है आसान भाषा में स्पीड ऑफ द बीट, जिसको BPM यानी बीट्स पर मिनट में नापा जाता है। मुफाड़ implies that coincidentally जो वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी हरजस की, वो बीट की स्पीड से एकदम मैच कर रही है। जिक्र हरजस का किया था पहले वर्सेस में, पीछे रह गए मोटे भाई दिमाग की तुम वर्जिश में। अभी तक इस ट्रैक में मोस्ट ऑफ द डिसेस वर डायरेक्टेड एट रफ्तार, आगे भी ऐसा ही सीन रहने वाला है, बट वॉइस नोट के बाद हम कुछ डिसेस हरजस पे भी सुनेंगे। Here he talks about how he warned Harjas about all of this in his last track, Elan. हरजस ने मुझे डिस किया क्यों, शायद मुझे इसका भी प्रूफ देना चाहिए। अंडर प्रेशर है खिलाड़ी, कैप्टन ने हमारी, उसने अपने ही प्लेयर को धमकी दे मारी। और डेड अगर मुफाड़ से दोस्ती रखेगा, हैशटैग फिक्स मैच है, मेरी जीत की तैयारी। Oh, so this is oh my God. Now I'm able to connect because there also he was holding that phone. तो ये जो कॉन्वर्सेशन होगा मुफाड़ और हरजस के बीच में, it would have happened quite some time back, like before Elan. This happened before Elan. So, okay. Yikes. What do you guys think? I mean, honestly, what do you guys think?
I feel it's it is controversial, and I think Mufad knew that this point, if he releases this voice note, it is going to be controversial. It is going to create a controversy. Because obviously वो कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, ठीक है? तो उसने, मुझे लगता है उसने सोच समझ के ही ये वॉइस नोट डाला है. But if he is taking a moral high ground, he's saying that I have taken the moral high ground here, then why is he sharing this? And I'm asking you because, like I said before, I don't know till what extent you can just go all out in a rap battle, like in a beef, basically. What is allowed, what is not allowed, like how dirty can you get your hands? That's what I'm asking. Moving on. रह गए मोटे भाई दिमाग की तुम वर्जिश में. वर्जिश मतलब होता है एक्सरसाइज, एंड अ प्रेजुडिस इज दैट कि मोटे लोग जो होते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते. हियर मुफाड टॉक्स अबाउट हाउ हरजस दिमाग की एक्सरसाइज में भी कमजोर रह गया. Basically, Harjas is not intelligent, is what Mufad is trying to say. Okay. इसी बीट पे तू डिस कर रहा था ना कलमकार को. अभी 2 लाइन पहले ही वॉइस रिकॉर्डिंग में Harjas was dissing कलमकार on the very same beat. इसका ये मतलब है, बहुत सारे लोग I think सोच रहे हैं कि Harjas actually कलमकार को डिस करने वाला था. I was also thinking the other way कि मैं ऐसे सोच रही थी कि शायद हरजस का कोई गाना जिस पे सिमिलर बीट ऐसा यूज किया है, सो ही इज डिसिंग हरजस इन द सेम बीट. ओके गॉट इट क्लियर. पर्सनली डोंट थिंक सो. मेरे को लगता है कि इस बीट पे जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करी है जिसमें वो कलमकार को डिस कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है. दैट्स व्हाट आई थिंक. पटबीरी होगी है मुफाड तेरे वर्सेस में. नाउ इट इज अ गुड लाइन. हियर मुफाड प्लेज विद द वर्ड वर्सेस. मुफाड सेज कि अब हरजस डर रहा होगा क्योंकि मुफाड और हरजस आमने सामने है. इट ऑल्सो मीन्स कि डिस ट्रैक बनाते टाइम हरजस डरता होगा बिकॉज ही हैज टू नेम मुफाड इन हिज रैप वर्सेस. मुफाड तेरी वर्सेस में. वर्सेस का मतलब होता है स्टैंजा या पैराग्राफ इन रैप. ज्ञान कम बांटो यहाँ सारे है ज्ञानी, तुमने सुननी नहीं किसी की बस अपनी सुनानी. नाउ दीज लाइन्स आर अगेन डायरेक्टेड एट रफ्तार. मुफाड ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि सारे करो डैब के टाइम पर रफ्तार वाज ओवरपावरिंग मुफाड विद ऑल द क्रिएटिव डिसीजंस. हियर मुफाड रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग कि रफ्तार किसी की सुनता नहीं है, बस अपनी सुनाता रहता है. निराशा है कि बादशाह की बात नहीं समझे, बंदा बनता तेज पर है कुदरत बड़ी से आनी. बादशाह एंड रॉकस्टार का एक बहुत ज्यादा सही गाना है जो MTV स्पोकन वर्ड पे रिलीज हुआ था, कॉल्ड बंदूक. इट वाज अ ट्रैक अबाउट कर्मा एंड हाउ कर्मा विल ऑलवेज बाइट यू इन द एस. इफ यू हैव नॉट हर्ड इट आई टोटली रिकमेंड इट. बहुत सही गाना है. उसमें एक लाइन थी बादशाह के वर्स में कि बंदा बनता तेज बट कुदरत बड़ी सयानी है. हियर मुफाड कोट्स द एग्जैक्ट सेम लाइंस from that song. हवाबाजी वाली हंस की आवाज है. हंस की आवाज का मतलब है यहाँ हरजस की बात हो रही है. हवाबाज मीन्स पायलट इन हिंदी, बट दिल्ली स्लैंग में हवाबाज का मतलब होता है एक बंदा जो बहुत सारी बातें करता है बट कुछ काम नहीं करता. ऑल टॉक नो कॉक बेसिकली इज व्हाट हवाबाज इज. कुछ मुंह में लिया या गले पे अंकित का हाथ है. हंस की आवाज के पीछे के रीजन पर ये डिस किया गया है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मुंह में लिया तो आपको पता ही है. गले पे अंकित का हाथ है इज अ रेफरेंस टू द वॉइस नोट जिसके अकॉर्डिंग अंकित ने हरजस को बोला था कि यू आर डेड ब्रो वगैरह वगैरह. सो मुफाड अज्यूम्स कि इस वॉइस नोट को सुन के अंकित ने हरजस को मारना शुरू कर दिया होगा एंड उसी वजह से गला घोटते वक्त अंकित का हाथ हरजस के गले पर होगा एंड उसकी वजह से हंस की आवाज हरजस की निकल रही है. धंधे वाले ज्यादा दिन देते नहीं साथ. धंधे वाले हियर मीन्स कलमकार बट ऑल्सो धंधे वाले मीन्स सेक्स वर्कर्स एंड हाउ दे आर नेवर लॉयल टू यू. सो मुफाड सेज कि अंकित और रफ्तार सिर्फ धंधे के लिए हैं एंड मुफाड वाज हिज रियल फ्रेंड. ही आल्सो सेज कि धंधे वाले ज्यादा टाइम तक साथ नहीं रहते हैं, सो बी वेयर. मां बहन बीच में ला रहे हैं जो क्या सारे अनाथ हैं. मुफाड थ्रेटन्स एवरीवन. सेज कि अगर आप मेरी मां बहनों के बारे में बात, मैं वही देख रही हूँ कितने मिनट हुए, 18 मिनट कर रहे हो तो तुम भी अनाथ नहीं हो एंड तुम्हारे माँ बहनों के बारे में भी ऐसे कमेंट्स मारे जा सकते हैं. इज्जत मर्यादा की खिदमत में हाथ मत करो. नाउ हरजस से वापस स्विच होके रफ्तार की तरफ डिसेस आ चुके हैं. खिदमत मतलब होता है सर्विस एंड हियर इट हैज अ सेक्सुअल कॉनोटेशन. मुफाड आस्क्स रफ्तार टू नॉट स्क्रू ओवर द पायस वर्ड्स like izzat and maryada. Also it is a spin-off on a very popular quote which says कि दुआ मांगने वाले होठों से खिदमत करने वाले हाथ ज्यादा बेहतर है. लोगों को फुद्दू बना के पलटा बात मत करो. He again talks about रफ्तार्स लाइव स्ट्रीम where he mentioned कि मुफाड का नाम हसल के लिए उन्होंने सबसे पहले लिया था बट MTV वालों ने उनको फीचर नहीं किया. So मुफाड here says कि रफ्तार ने लोगों को बेवकूफ बना के बात पलट दी है. Also notice how he spelled bath as bat here, right? No, it doesn't mean anything. This is how bath has been spelled throughout the video. मैंने भी कुछ नए मतलब निकाल लिए थे इस लाइन के बट
then I realized कि Okay. that's how he spelled it throughout the video. Okay. So let's chill. हल्का हाथ मत रखो, सच्चाई में है ताकत। हल्का हाथ refers to how जब आप दोस्त होते हो तो full fledgedly दोस्त रहो, and how Raftaar was never committed to this friendship the way Mufad was. And the next line says सच्चाई में ताकत है। अगर आप हल्का हाथ रखोगे तो आम रेसलिंग में आपको सच्चाई हरा देगी, बिकॉज सच्चाई में ताकत है। इससे बेहतर है कि मुंह फाड़ को याद मत करो। कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस लाइन, ही सेज कि अगर आपको सच्चाई से फुल फ्लेजेड दोस्ती नहीं करनी तो अधूरी अधूरी दोस्ती भी मुंह फाड़ के साथ मत ही रखो। लिखाई की रहेगी सदा बीफ ओपन। मुंह फाड़ ने अपने पहले डिसेस में भी ये बात बोली थी, एंड हियर आल्सो ही मेक्स इट वेरी क्लियर कि ये वाली जो बीफ है वो मुफाड़ पूरी तरह जारी रख सकते हैं एंड रखेंगे। खाली ये कॉफिन लेट जाओ करो स्लीप टॉकिंग। He talks about how he has killed कलमकार in this beef and मुफाड़ उनको कॉफिन में लेट के स्लीप टॉकिन करने की बात करते हैं। स्लीप टॉकिन बिकॉज मुफाड़ has put them to sleep which means मुफाड़ has killed them। and also sleep talking या नींद में बात आप जब करते हो तो आपको बाद में कुछ याद नहीं रहता जो आपने नींद में बात करी है। Probably मुफाड़ सेज कि रफ्तार को प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के बाद भी वो लाइव में बोल रहे थे कि उनको पता नहीं कि मुफाड़ ने डिस क्यों किया। It could be a reference to that. दुनिया की सुन सुन के हो गया मैं बहरा, हर बीट लगे हेवन, मैं लिरिकली बीथोवन। उफ, ये लाइन बहुत ज्यादा सही थी। दुनिया की सुन के हो गया मैं बहरा, मतलब हेटर्स ने इतनी सारी बातें करी और दुनिया ने इतनी सारी बातें मुफाड़ को बोली है कि अब वो हेटर्स और बाकी दुनिया के लिए बहरे हो चुके हैं। दैट मीन्स उनको हेटर्स की बातें सुना ही नहीं देती अब। हर बीट लगे हेवन, मैं लिरिकली बीथोवन। अब इस लाइन में आपको मजा आ जाएगा। तो बीथोवन वाज अ जर्मन कंपोजर एंड अ पियानिस्ट, ठीक है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस टू एवर लिव। मतलब बीथोवन, मोजार्ट, बाख वगैरह वगैरह आर द ग्रेटेस्ट, उनकी कंपैरिजन भी नहीं की जा सकती। अब बीथोवन अपनी मिडिल एज में आकर थोड़ा डेफ होना शुरू हो गया था, यानी बहरा होना शुरू हो गया था। डोंट फॉरगेट, इससे पहली वाली लाइन में मुफाड़ ने भी अपने बहरे होने की बात करी है, हेटर्स के रेफरेंस में, बट बहरे होने की बात करी है, ये याद रखना। हर बीट लगे हेवन। नाउ कहा जाता है कि बीथोवन जब मर रहे थे तो उनके लास्ट शब्द थे आई शैल हियर इन हेवन, यानी मैं अब स्वर्ग में जाके सुनूंगा। तो हियर मुफाड़ सेज कि उनको हर बीट हेवन लगती है, यानी उन्हें हर बीट अच्छे से सुनाई देती है। हेटर्स की आवाज के लिए वो डेफ है, बट बीट्स उनको बहुत अच्छी तरह सुनाई देती है। ऑल्सो बीथोवन की एक कॉम्पोजिशन थी, द हेवंस आर टेलिंग, इट कुड बी अ रेफरेंस टू दैट एज वेल। एंड देन मुफाड़ कंपेयर्स हिज लिरिकल एबिलिटीज टू बीथोवन, यानी लिरिकली जीनियस। गाने बन रहे नहीं परेशान सारे बन रहे हैं। अगेन अ डिस टू रफ्तार बिकॉज उनके गाने की फ्रीक्वेंसी लास्ट ईयर से बहुत कम हो गई है। सो हियर ही सेज कि रफ्तार गाने तो नहीं बना रहे लेकिन बहुत ज्यादा चालू शाना जरूर बन रहे हैं। कलमकार करमा लेके भी ये काले काम कर रहे हैं। नाउ दिस लाइन हैज अ टेक्निक कॉल्ड एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है जब साथ में यूज होने वाले वर्ड्स की जो स्टार्टिंग लेटर होती है वो सेम हो। तो जैसे डेली डेयरडेविल्स, दो वर्ड हैं, ठीक है, एंड दोनों की ही स्टार्टिंग डी से होती है, तो डेली डेयरडेविल्स इज एन एलिटरेशन। एंड गेस व्हिच मुफाड़ सॉन्ग वाज फिल्ड विद एलिटरेशन? यू आर राइट, सारे करो डैब, जो उन्होंने बनाया था रफ्तार के साथ। येट अनदर सब्लिमिनल जाइब एट रफ्तार प्रोबेबली। इस लाइन में कर्मा द रैपर का नेम ड्रॉप हुआ है, सेइंग कि कलमकार के पास कर्मा है, बट द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस मेक्स कर्मा अ डबल ऑन्टोंड्रे, कि कलमकार कर्मा कर्मा बोल के अच्छे काम नहीं कर रहे, इनफैक्ट काले काम कर रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं। दिस ऑल्सो रेफर्स टू हाउ रफ्तार्स एमे है एंडेड विद अ टेक्स्ट सेइंग कर्मा सब देख रहा है। इज्जत है कमाई भाई, खौफ तो है लाजमी, कैमरा के पीछे ये कुछ सारे काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बार बार कि 27वां मिनट आएगा तो मैं काट दूंगी ये वीडियो। But how Raftaar is a respected artist and that's why he's scared of Mufad's beef because कैमरे के पीछे जो भी काम वो करते हैं, रेफरिंग टू स्मोकिंग वीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो सब सामने आ जाएगा इस बीफ में। गानों में फेमिनिस्ट ये असलियत से दूर है। शॉट एट मंटोयत सॉन्ग बाय रफ्तार। मुफाड़ सेज कि रफ्तार के गानों में फेमिनिज्म प्रीच होते हैं, बट रियल में रफ्तार फेमिनिज्म नहीं फॉलो करते। परिवार तो बनाया पर सिखाए नहीं उसूल है, गाली माँ बहनों को पढ़े शेयर करते ये जरूर है। परिवार रिफर्स टू कलमकार। मुफाड़ एक्यूज रफ्तार कि उन्होंने परिवार बना दिया बट सही चीजें नहीं सिखाई, सही उसूल नहीं सिखाए। एंड देन ही टॉक्स अबाउट रफ्तार शेयरिंग रागास डिस जहन्नुम, जिसमें मुफाड़ की मॉम और मुफाड़ की गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह डिस किया गया था। You guys told me ना कि मतलब आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे प्लीज रिएक्ट टू हरजस एंड रागास songs also as part of this beef, but I chose not to, and then a lot of you told me that Raga's song was the most explicit of all. तो मैंने वो सुना तो नहीं है अभी तक, but I don't know
I will, but you guys have warned me that it's pretty explicit, and like he really went below the belt over there. So I don't know. Let me know if I should listen to it or not, like on my own, because I'll not react to it for sure. For sure, I'll not react to it. I know I'll be very uncomfortable while shooting that reaction also. मोक्ष में ही मैं आँख बंद कर लिया था, तो उसमें तो पता नहीं फिर the way you guys have hyped me कि नहीं, उसमें वो तो बहुत ही ज़्यादा explicit है. So that's where I probably, you know, I'm gonna draw a line that yes. हाँ, ये उसने शेयर किया था, इस बार मैं घर वालों की सुनूंगा. ओके. वुमेन बोल के शायद खुद गए भूल. Again referring to how रफ्तार preaches feminism and respecting women, लेकिन असलियत में वो ऐसे नहीं है. DNH मतलब दारू एंड हैश, दूसरों के ड्रीम और हसल पे अटैक. ओके, DNH कलमकार का पहला नाम था एंड इट्स फुल फॉर्म इज ड्रीम एंड हसल. मुफार सेज कि DNH का असली मतलब है दारू एंड हैश, रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द फूकने वाली एलिगेशंस जो मुफार पे लगी थी, बाय सेइंग कि कलमकार वाले भी सेम है. एंड देन ही सेज कि कलमकार वाले दूसरों के ड्रीम्स एंड हसल पे अटैक करते हैं. अगेन, ड्रीम एंड हसल, रिमेंबर, इज द एक्चुअल full form of DNH, and how Mufar played with it is nice. खुद करे नशे, ये मना करे दूसरों को, कहाँ से है रियल, ये कहाँ गए फैक्ट्स. सेम चीज जो पिछली लाइन में मैंने आपको बताई थी. मुफार सेज कि मुझे एक्यूज करते हैं फूकने से एंड मुझे मना करते हैं वीड नहीं, माल वाल नहीं फूकना, बट खुद भी ये बहुत ज्यादा माल फूकते हैं. लिख लिख के है बदली मैंने हाथों की लकीरें. हाथों की लकीरें सिग्निफाइज फ्यूचर, मुफार का फ्यूचर. मुफार सेज कि उन्होंने रैप लिख लिख कर अपना फ्यूचर खुद बनाया है. This signifies how nobody else should be given credits for Mufar's fame. हक की है लड़ाई लड़नी होती है सभी ने. हक की लड़ाई could refer to a lot of various things. हक could either be not being called to MTV Hustle, या तो फिर सारे करो डैब में उनको बहुत लेट वर्स मिला था जिससे वो ज्यादा दुखी थे. That could also be हक in this case. ये कर्मा है जो पड़ गया उल्टा इनके सीने, मेरी माँ के आंसू झूठे हैं तो सही किया हनी ने. Now most of you wanted to know कि इस लाइन का मतलब क्या है. पहले हनी सिंह और रफ्तार की बात करते हैं. माफिया मुंडीर से बादशाह एंड रफ्तार एग्जिट हुए बिकॉज दैट ग्रुप टुक एन अगली टर्न जब हनी सिंह ने गाने निकाले, बट बादशाह और रफ्तार दोनों को ही क्रेडिट्स नहीं दिए. तो कुछ टाइम पहले ही बादशाह ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बोला था कि उनके डैड के पैसे लगे थे म्यूजिक वीडियो पे एंड हिज डैड क्राइड बिकॉज ऑफ हनी सिंह. My song was released with Honey. It was called Get Up Jawani. You go there, my name is not there. I was in the video. I spent money, hard-earned money, not mine. My parents. My dad cried because of that guy. And Raftaar also supported Badshah for the same thing. Cut to the present beef. मुफाड़ ने अपने राज जोन्स वाले इंटरव्यू में बोला कि उनकी मॉम रोई थी जब मुफाड़ को MTV हसल पर नहीं बुलाया गया था. And this point was used against मुफाड़ in disses by Raga and Harjas. कुछ कर ले दल्ले घर खानी जो रोटी है, ये सोच तेरी माँ भी तो रोती है. Now in this line, मुफाड़ says कि सारा खेल कर्मा की वजह से हुआ है. What Raftaar was doing to Honey Singh at that time, मुफाड़ is doing to Raftaar here. He then ends it by saying कि अगर मेरे माँ के आंसू झूठे हैं तो हनी सिंह ने जो किया था वो भी सही है, बिकॉज उसकी वजह से रफ्तार और बादशाह के माँ बाप के आंसू आए थे. ये उनको उठी चिंगारी सीने में तो आँच बन गए. चिंगारी refers to anger and see now the 27th minute has come. 6 seconds बचे, so I'm gonna stop it here and I will watch this thing once I react to Markasam, because it's gonna be tomorrow only, and with the lyric breakdown obviously, and then जितना ये बचा है I will watch it on my, because I don't want any spoilers for Markasam for sure. So I'm just gonna stop the video here, but props to Mufar. I loved this song. I loved it. The beat, his flow, his emotion. This was a bop for me. It's as good as Elan. बहुत लोगों का Elan favorite है, but I would say it's as good as Elan. I can't choose. If you ask me to कि कौन सा मुफार का best song लगा आपको इस पूरे sequence में, अभी तो भूत बनेगा is left, but I would still put like Elan Dashera in one. Like I would say चलो Elan was a little bit more savage. This is more direct. Like कुछ ज़्यादा जैसे Elan had lot of like mythological references and everything, but this is pretty direct. Like he's just saying everything from the heart. He's like कि मैं एकदम directly बोलूँगा. This is no मैं घुमाऊँगा नहीं. I'm not gonna beat around the bush. I'm just going to say what I feel right now directly. So that's what I feel. This song has more heart.
that between Elan and Dussehra, I think this is much more emotional and with heart. So that's my verdict on the song, and that was my reaction with part 70%. चलो 70 में नहीं, काफ़ी सारा कर दिया. 80%, 80-85% of me watching Rohan's breakdown, because thank you for the warning beforehand कि इसमें माँ कसम के spoilers भी है, which I don't want. So yes, finally after this I will do माँ कसम and भूत बनेगा, and then I will of course move on to the other rappers. I really want to check out Young Stunners and see them out. ये दोनों का नेम ड्रॉप बहुत होता है कमेंट सेक्शन में, सो आई डेफिनेटली वांट टू चेक देयर सॉन्ग्स आउट एज वेल वंस आई फिनिश विद भूत बनेगा. सो येस, दैट वाज माय रिएक्शन फॉर टुडे गाइस. आई होप you enjoyed this and have come till the end of the video. Please share in your thoughts for Dussehra in the comment section below, and yeah, that's it. I'll sign off now and I'll see you soon on my next video. Bye bye.